हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस व्यक्ति को कहां का राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा लद्दाख के जो उपराज्यपाल थे R.K. माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति जी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं किसकी नियुक्ति कहां पर हुई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक जो है वो अब अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। अभी तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर V.D. मिश्रा। अब कौन हो गए हैं दोस्तों? केवल त्रिविक्रम परनाइक। इसके अलावा यूपी विधान परिषद के सदस्य लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अब सिक्किम के राज्यपाल बन गए हैं। अभी तक सिक्किम के राज्यपाल कौन थे? गंगा प्रसाद, यानी गंगा प्रसाद की जगह लक्ष्मण प्रसाद आए हैं। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष C.P. राधाकृष्णन अब झारखंड के राज्यपाल बने हैं। अभी तक झारखंड के राज्यपाल कौन थे? रमेश बैस जी। बीजेपी वर्किंग कमेटी के सदस्य गुलाब सिंह कटारिया अब असम के राज्यपाल बने हैं। दोस्तों, अभी तक असम के राज्यपाल जगदीश मुखी थे। बीजेपी नेता शिव प्रसाद शुक्ला अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं और अभी तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर V.D. मिश्रा जो है वो अब लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। अभी तक लद्दाख के उपराज्यपाल कौन थे? राधा कृष्ण माथुर। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस S. अब्दुल नजीर अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। अभी तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? विश्वभूषण हरिचंदन। मणिपुर के राज्यपाल L.A. गणेशन अब नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। अभी तक नागालैंड के राज्यपाल के रूप में जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार था। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान, अब वो मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं और अभी तक मेघालय के राज्यपाल के रूप में B.D. मिश्रा जी को अतिरिक्त प्रभार था। अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति है दोस्तों झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की। तो झारखंड के जो राज्यपाल थे रमेश बैस जी, अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। अभी तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन, अब वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। अभी तक अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी। दोस्तों, अगला नाम है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का। तो अब वो मणिपुर की राज्यपाल बन गई हैं और अभी तक मणिपुर के जो राज्यपाल थे वो थे ला गणेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी नियुक्तियां आप नोट कर लें। 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं, तो इनको आप नोट कर लें। अगला नाम आता है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अब बिहार के राज्यपाल बन गए हैं। अभी तक बिहार के राज्यपाल कौन थे? फागू चौहान। तो ये सभी नियुक्तियां आप नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप दोस्तों ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आप इस मॉक टेस्ट में डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करें PS100, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और याद रखिएगा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।